हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 तक पढ़ चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से इसको लगाना है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल को हमने नंबर 1 में किस प्रकार से लगाया जाता है उसको बताया है और आज हम उसी प्रकार से नंबर 2 लगाएंगे। या सिर्फ 2x2 का मैट्रिक्स था और इसे हम नंबर 2 को 3x3 में लगाएंगे। सेम प्रोसीजर वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इसे व्यक्त करने के लिए देखना है। देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट यहाँ पर 2 देखना है। तो अगर क्वेश्चन किसी के बराबर नहीं होता तो सबसे पहले क्वेश्चन ए के बराबर मान लिया जाता है और ए के बराबर मानने के बाद क्वेश्चन को नोट करेंगे। यहाँ पे है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और इसी को हम किसके रूप में हल करेंगे? इसको हम हल करेंगे सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। तो सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करने के लिए एक बार फिर हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि किस प्रकार से सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल निकाला जाता है। हमने कहा था कि अगर सममित आव्यूह निकालना है तो वो निकलता है P = 1/2 a + a' से। यह सममित आव्यूह के योगफल के रूप में निकालने के लिए होता है। और अगर विषम सममित आव्यूह निकालना है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है 1/2 a - a'। उसके बाद दोनों को प्लस किया जाता है p + q। अगर क्वेश्चन ए के बराबर आ जाता है तो वही कहा जाता है कि विषम सममित और सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सममित आव्यूह को निकालने का और एक जानकारी हमारे पास है या हम सभी जानते हैं कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं? जब हम a' = a रखते हैं यानी कि परिवर्त करते हैं a का और सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह कहलाता है सममित आव्यूह। और विषम सममित आव्यूह क्या होता है? यदि a का परिवर्त किया जाए अर्थात पंक्तियों को स्तंभों में बदला जाए तो उसका मान -a के बराबर आता है तो वह विषम सममित आव्यूह कहलाता है। इतनी जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है। तो अगर ए का परिवर्त नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.3 का आप पार्ट 1 देखिए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर देखे हैं तो सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। सबसे पहले हम p निकालेंगे। p का मतलब है ½ a + a'। तो a + a' के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी a' का मतलब a के परिवर्त की ज़रूरत पड़ेगी और a के परिवर्त का मतलब है a में डैश लग जाता है तो उसको कहते हैं परिवर्त। और उसका मतलब होता है कि जितनी पंक्तियां हैं उन्हें स्तंभ बना दीजिए या जितने स्तंभ हैं उन्हें पंक्तियां बना दीजिए। कोई एक काम करना पड़ता है। तो पहली पंक्ति है, इसे बना देंगे पहला स्तंभ। तो 6 - 2 2 है पंक्ति में। उसके बाद दूसरी पंक्ति में है -2 3 -1 और तीसरी पंक्ति में है 2 3 और तीसरी पंक्ति में क्या है 2 -1 और 3। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाता है, दूसरी पंक्ति बन जाता है दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति बन जाती है तीसरा स्तंभ। तो हमें p निकालना है तो पहले a + a' करेंगे, उसके बाद 1/2 से गुणा कर देंगे तो वो p के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले a + a' निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे a + a' = यहाँ पर सबसे पहले a का मान रखते हैं तो a का मान है 6 - 2 और 2। उसके बाद -2 3 -1, यही है a का पूरा मान। 2 -1 3 प्लस a' का मान। तो a' का मान अभी तुरंत निकाला गया। a' = है 6 - 2 2 और इसके बाद है यहाँ पर देखेंगे -2 3 -1 और इसके बाद है 2 -1 3। अब क्या करेंगे? हम इसको प्लस कर देंगे तो देखते हैं किसके बराबर आता है। तो 6 + 6 हो जाएगा 12 -2, ये -1 है
-2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -2 हो जाएगा -4, और इसके बाद 2 + 2 हो जाएगा 4, इसके बाद -2 + -2, तो प्लस माइनस माइनस यानी -2 हो जाएगा -4, 3 + 3 हो जाएगा 6, यानी कि प्लस करना है, -1 + -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4, -1 + माइनस माइनस -1 -2, 3 + 3 हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, a + a' = इतना निकला है, हम दोनों पक्षों में 1/2 से सबसे पहले यहाँ पर लिख लें, a + a' = निकल कर आया है 12 - 4, उसके बाद 4 - 4 6 - 2 4 - 2 6। अब हम क्या करें, a + a' के बाद 1/2 लगा हुआ है, तो दोनों पक्षों में 1/2 से अगर हम गुणा कर दें तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1/2 a + a', और जब 1/2 a + a' हो जाएगा तो उसको किसके बराबर मान लेते हैं, p के बराबर मान लेते हैं। तो सबसे पहले इतने की जगह पर हम लिख लेते हैं कि माना इतना किसके बराबर होता है, p = होता है 1/2 a + a', तो 1/2 a + a' का मान यहाँ पर निकाला गया है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब यह है कि 1/2 से अंदर गुणा करा देते हैं, या यहीं पर पहले कर लेते हैं, उसके बाद उठा के डायरेक्ट मान रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले सबका बटे 2 का मतलब क्या है, 12 है, तो 12/2, -4 है तो -4/2, 1/2 सब में गुणा करा रहे हैं, 4 है तो 4/2, -4 है तो -4/2, 6 है तो 6/2, -2 है तो -2/2, और 4 है तो 4/2, -2 है तो -2/2, और 6 है तो 6/2। देखिए ये किसका मान है, ये है 1/2 a + a', तो 1/2 a + a' = 2 × 9 2 छंग हो जाएगा 12, 2 दूना -4, 2 दूना 4 हो जाएगा, -2 लिख देंगे, 2 दूना 4 +2 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस लिख लेंगे, 2 तिहाई 6, और 2 का 2 से कट जाएगा तो -1 आएगा, 2 दूना 4, और उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, -1 आएगा, 2 तिहाई 6। तो इस तरीके से हमारे पास हमें 1/2 a + a' जब मिलेगा तो वो p के बराबर माना जाएगा। तो p बराबर हमें मिला है 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3। अब हमें p को दिखाना है क्या, सममित, और सममित क्या होता है, अगर a' = a, अगर डैश किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी सवाल के बराबर ही रहता है, तो वह कहलाता है सममित। तो हम क्या करेंगे, p है तो p' निकालेंगे। डैश का मतलब क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभ में बदलना। तो पहली पंक्ति फर्स्ट रो इज चेंज फर्स्ट कॉलम, तो 6 - 2 2, सेकेंड रो तो ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर -2 3 -1, थर्ड रो तो 2 - 1 3। अब इसको देखा जाए, हमने क्या किया है, p का p' निकाला है। डैश का मतलब जितनी पंक्तियाँ थी उन्हें क्या बना दिया है, स्तंभ बना दिया। स्तंभ बनाने के बाद अब चेक करो कि अगर उसी के बराबर, सवाल के ही बराबर, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, उसी के सवाल के ही बराबर, यानी किसके बराबर है, p के बराबर है। यानी हमने देखा कि यह किसके बराबर है, p' बराबर p के। तो यदि सवाल के डैश करने पर सवाल के ही बराबर आता है तो किसके क्या होता है, सममित होता है। लिखेंगे यह a' = a के रूप में है, अतः यह सममित आव्यूह है। अब हमें सममित के बाद निकालना है विषम सममित, और विषम सममित के लिए निकालना पड़ेगा q = 1/2 a - a'। तो फिर से वैसे करेंगे, 1/2 a - a' के लिए सबसे पहले a - a' निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a - a' = सबसे पहले रखेंगे a का मान, उसके बाद -a' का मान। तो सबसे पहले a का मान कितना है, a = 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1 3, और a' का मान अभी हमको रखना है। तो a' का जो मान निकाला गया है वो है 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1, और ये 3। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। तो 6 - 6, और इसके बाद -2, ये माइनस हो जाएगा +2, इसके बाद 2 और -2,
और फिर देखते हैं यहाँ पर है -2 और माइनस माइनस हो जाएगा +2। इसके बाद 3 - 3, इसके बाद आएगा -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -1 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 2 - 2 और यहाँ पर -1 और माइनस माइनस हो जाएगा +1। यहाँ पर 3 - 3 हो जाएगा। अब देखते हैं a - a' क्या आता है। तो a - a' = आता है 6 - 6 0, -2 + 2 0, 2 - 2 0, -2 + 2 0, 3 - 3 0, 1 - 1, एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो वैसे भी कट जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे सभी मान कितने आ गए, 0। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/2 a - a' और निकल चुका है a - a'। तो 1/2 कैसे आता है, दोनों पक्षों में 1/2 से मल्टीप्लाई करके। तो जब ये बन जाता है 1/2 a - a' तो इसे q के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब ये किसके बराबर हो गया, q = 1/2 a - a' के बराबर। यही इतना हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और सब का बटे कितना करना है, 2 करना। तो 0/2 करेंगे 0 ही आना है, 0 सबका बटे 2 करेंगे 0 ही आना है। तो इस तरीके से हमने निकाला q का मान, कितना निकला है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और q के लिए क्या व्यवस्था है, q को हमें दिखाना पड़ता है कि विषम सममित है। और विषम सममित क्या होता है, अगर परिवर्त करें माइनस कॉमन करें तब जाके सवाल के बराबर आए तो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो सबसे पहले परिवर्त करेंगे, 0 में कोई मतलब नहीं, चाहे उसको सममित दिखाया जाए या विषम सममित। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब अगर माइनस कॉमन किया जाए तो 0 में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, अर्थात ये माइनस किसके बराबर है, q के ही, यानी सवाल के ही बराबर है। तो हमने देखा q' = कितना आया, q' = आया -q, लिखेंगे जो कि a' = -a के रूप में। क्योंकि हम परिभाषा जानते हैं कि विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, तो कहते हैं यदि a' = -a हो तो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। इसीलिए a' = -a के रूप में है, अतः यह विषम सममित आव्यूह है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें बताए थे क्या करना है कि जब p को सममित दिखा दें, q को विषम सममित दिखा दें, तो दोनों को आपस में जोड़ दें, तब जाके किसके बराबर आ जाए, सवाल के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि यह विषम सममित और सममित आव्यूह के योगफल के रूप में है। तो लेते हैं p + q और लाते हैं क्वेश्चन के बराबर। तो p + q का मतलब है पहले p का मान रखा जाए। तो p = कितना आया है, p = है 6 - 2 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 - 2 2 और इसके बाद -2 3 - 1, -2 3 - 1, उसके बाद है 2 - 1 3, 2 - 1 3 और प्लस करना है q से। और q = कितना आया है, q = आया है, q = है सभी 0 0 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0। और इसको अगर हम इसके साथ प्लस करें तो p + q = पहले प्लस कर लेते हैं। तो अगर इसको इसके साथ प्लस करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी 6 - 2 2 और -2 3 - 1 और उसके बाद 2 - 1 3 ही लिखा जाएगा। ये किसके बराबर है, क्या ये सवाल के जो आंसर आया सवाल के बराबर है। तो सवाल देखते हैं, सवाल क्या है, 6 - 2 2 6 - 2 -2 3 - 1 2 - 1 3, यानी कुल मिला के बात वही होती है, केवल प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए कि हमें क्या करना है। तो p + q यही क्या होता है, सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रदर्शित करता है। लिखेंगे अतः यह सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में है। क्यों है, क्योंकि हमने बताया कि p + q करें तो सवाल के बराबर आ जाए, तो वही होता है सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल का रूप। तो इसका नंबर 3 पार्ट देखते हैं। नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, कोई भी सवाल अगर किसी के बराबर नहीं है तो उसको हमको मानना पड़ता है सबसे पहले a के बराबर।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो नंबर 3 है, 3 माइनस 1। तो ए इज इक्वल टू हमने माना है 3 माइनस 1। उसके बाद है -2 -2 1, -2 -2 1। उसके बाद है -4 -5, -4 -5 और 2। अब इसको भी उसी तरीके से लगाना है, तो 3 हम लगाएंगे और 4 नंबर 1 की तरह है, उसी तरीके से सभी लोग लगाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमको फिर से वही टारगेट पता होना चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस ए डैश निकालना है, Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस ए डैश निकालना है, और P प्लस Q करने पर क्वेश्चन के बराबर आ जाता है। अगर ये P प्लस Q के रूप में इज इक्वल टू A के रूप में आता है तो हम कहते हैं कि यह सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं इतनी जानकारियों के साथ। सबसे पहले निकालेंगे A प्लस ए डैश, जिसके लिए हमें ए डैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पंक्ति होती है उसे स्तंभ बनाना पड़ता है। तो पहली पंक्ति है 3 3 -1, जिसे हमने पहला स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति है -2 -2 1। तीसरी पंक्ति है -4 -5 और ये है 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे A प्लस ए डैश। तो A प्लस ए डैश के लिए क्या करना पड़ेगा, A प्लस ए डैश इज इक्वल टू सबसे पहले रखते हैं A। तो A इज इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस ए डैश है, तो ए डैश का मान रखेंगे। ए डैश इज इक्वल टू है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और ये 2। अब इसके बाद इसको प्लस करेंगे तो देखते हैं किस प्रकार से प्लस होगा। 3 + 3 हो जाएगा 6, 3 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस 3 -2। देखिए 3 प्लस -2, तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 -2 हो जाएगा 1। इसी प्रकार से -1 प्लस -4 यहाँ से लिया जाए तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी -1 -4 हो जाएगा -5। अब इसके बाद इसके आगे लगाते हैं -2 और +3, तो 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1, -2 और इसके बाद प्लस -2, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, -2 हो जाएगा -4। यहाँ पर 1 और प्लस यहाँ पर -5, तो प्लस माइनस -5, तो 1 -5 हो जाएगा -4। इसके बाद यहाँ पर है -4 और यहाँ पर प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस -4 -1 -5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है -5 + 1, तो यहाँ पर +1, 1 में से 5 जाएगा तो आएगा -4। इसके बाद 2 + 2 हो जाएगा 4। तो देखा क्या आया कि A प्लस ए डैश इज इक्वल टू इतना। तो A प्लस ए डैश इज इक्वल टू आया है 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और ये 4। अब हमें A प्लस ए डैश के बाद निकालना पड़ेगा 1/2, तो दोनों पक्षों में हम 1/2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 1/2 A प्लस ए डैश इज इक्वल टू सबका बटे हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 6/2 1/2 -5/2 1/2 -4/2 -4/2 और -5/2 -4/2 और ये हो जाएगा 4/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही 1/2 A प्लस ए डैश आएगा, 1/2 A प्लस ए डैश आएगा, उसको हम P के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर हम P इज इक्वल टू जो 1/2 A प्लस ए डैश का मान है उसे हम P के बराबर रख देते हैं। तो देखेंगे 1/2 A प्लस ए डैश का मान यहाँ पर सॉल्व करना है। 6/2 तो 2 3 जा हो जाएगा 6। अब इसके बाद यहाँ पर कितना है 1/2, तो ये वैसे ही लिखा जाएगा। इसके बाद है -5/2, ये भी वैसे लिखा जाएगा। इसके बाद है 1/2, ये भी
नहीं कट सकता तो 1/2 ही लिखना पड़ेगा। -4/2 है तो 2 2 जा 4 यानी कि -2। अब इसके बाद -4/2 है यानी कि -2। इसके बाद -5/2 भी नहीं कटेगा किसी से, और इसके बाद फिर से वही है तो -2, फिर 2 का 2 में 4 हो जाएगा। तो P आ गया। अब हम निकालेंगे P डैश, और P डैश निकालने का तरीका क्या होता है, यानी P का परिवर्त, और परिवर्त का मतलब होता है सभी पंक्तियों को स्तंभ बनाया जाए। तो 3 1/2 -5/2 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति 1/2, और इसके बाद फिर -2 और -2, तीसरी पंक्ति -5/2 -2 2। अब हम देखें कि क्या ये सवाल के ही बराबर है। 3 1 बदलने पर, पंक्तियों को स्तंभ में करने पर सवाल के बराबर ही है। देखिएगा सवाल के बराबर ही आया है, यानी ये P के बराबर है। तो हमने देखा कि P डैश इज इक्वल टू P है, तो लिखेंगे अतः P डैश इज इक्वल टू P, जो कि A डैश इज इक्वल टू A के रूप में है। तो अतः यह सममित आव्यूह है। अब इसके आगे नेक्स्ट लगाएंगे विषम सममित, और विषम सममित के लिए निकालना पड़ेगा Q का मान, Q निकलेगा A माइनस ए डैश से। तो यहाँ लिखेंगे A माइनस ए डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले रखा जाएगा A, उसके बाद माइनस किया जाएगा A डैश से। तो A का मान कितना है, A का मान 3 3 -1 3 3 -1, और उसके बाद -2 -2 1 -2 -2 1, और उसके बाद -4 -5 2 -4 -5 और ये 2। अब इसके बाद ए डैश निकालने का तरीका क्या है। ए डैश निकाला गया 3 -2 -4 3 -2 -4, और उसके बाद है 3 -2 -5 3 -2 -5, और उसके बाद -1 1 2 -1 1 2। अब माइनस करेंगे, माइनस थोड़ा सावधानी से करते हैं। यहाँ पर है 3 माइनस, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यहाँ पर है -1, और ये माइनस हो जाएगा +4। और अब इसके बाद क्या करते हैं, -2 और -3, यहाँ पर -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2, यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 5, यहाँ पर है -4 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यहाँ पर है -5 और -1 हो जाएगा, यहाँ पर है 2 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसके बाद क्या करते हैं, A माइनस ए डैश इज इक्वल टू 3 - 3 0, 2 + 3 5, -1 + 4 है तो प्लस से हमेशा माइनस देखा जाता है, तो ये बचेगा 3, -2 - 3 -5, 2 - 2 0, इसके बाद 1 5 6, 1 - 4 -3, -1 - 5 -6, 2 - 2 0। अब क्या करेंगे, A माइनस ए डैश आ चुका है। अब दोनों पक्षों में हम क्या करें, हाफ लगाएं, 1/2 से गुणा कराएं, तो सबका बटे हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखें तो 0 का बटे 2, 5 का अपान 2, 3 का अपान 2, इसके बाद -5 का अपान 2, 0 का अपान 2, 6 का अपान 2, -3 का अपान 2, -6 का अपान 2, 0 का अपान 2। अब हमने कहा था कि जैसे ही 1/2 A माइनस ए डैश मिले, उसको किसके बराबर रख दिया जाए, उसको रख दिया जाए Q के बराबर, और प्रयास किया जाए निकालने का विषम सममित आव्यूह। तो यहीं पर ये किसके बराबर हो जाएगा, इतना पूरा Q के बराबर। तो Q इज इक्वल टू जितना निकलेगा, 0/2 0 निकलेगा, 5/2 5/2 ही रहेगा, 3/2 3/2 ही रहेगा, -5/2 -5/2 रहेगा, और 0/2 0 रहेगा, 6/2 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, -3/2 और -6/2 हो जाएगा 3, और 0/2। अब हम इसका डैश करेंगे, और डैश करके माइनस कॉमन करेंगे, तो देखेंगे अगर यह सवाल के बराबर आ गया तो विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। सबसे पहले डैश करते हैं, 0 5/2 3/2। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दूसरी पंक्ति है -5/2 0 3, इसके बाद -3/2 -3 0।
अब हम माइनस कॉमन करेंगे। माइनस कॉमन करने पर जो राशियाँ माइनस में होती हैं वो प्लस में हो जाती हैं, और जो माइनस में रहती हैं वो प्लस में हो जाती हैं, जो प्लस में रहती है वो माइनस में हो जाती है। तो जीरो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -5/2 है +5/2 हो जाएगा, -3/2 है +3/2 हो जाएगा, +5/2 है -5/2, जीरो वही रहेगा, -3 है +3 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या ये क्वेश्चन के बराबर आया। तो Q' देखिए माइनस है, माइनस कॉमन किए हैं, 0, 5/2, 3/2, -5/2 सब वही क्वेश्चन के बराबर यानी Q के बराबर आ गया। लिखेंगे जो कि A' - के रूप में है, और अगर A' - के रूप में होता है तो वह विषम सममित होता है। अतः विषम सममित आव्यूह है। अब इसको हम योगफल के रूप में दिखाएंगे, जैसा कि हमने बताया कि जब P और Q निकल जाता है तो दोनों को प्लस करने पर क्वेश्चन के बराबर आ जाए तो वही सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप का आंसर होता है। तो देखते हैं किस प्रकार से आगे लगाएंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले P + Q। तो सबसे पहले रखेंगे P का मान प्लस Q का मान। तो P का मान है 3, 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2, इसके बाद -5/2 -2 2, और प्लस Q का मान देखते हैं कितना निकाला गया लास्ट में। तो Q का मान है 0, 5/2 3/2, 0, 5/2 3/2, और उसके बाद है -5/2 0, 3, -5/2 0, 3, और उसके बाद है -3/2 और फिर -3 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन के बराबर आना चाहिए। देखिए प्लस करना है तो 3 + 0 हो जाएगा 3, और इसको प्लस करने के लिए हमें पहले उसी के प्रकार से लिखना पड़ेगा। इसको इसके साथ प्लस करें, इसको इसके साथ प्लस करें, -5/2 + 3/2। इसी प्रकार 1/2 प्लस -5/2, तो प्लस माइनस कर ले रहे हैं डायरेक्ट कितना माइनस, और इसको 5 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर -2 + 0, यहाँ पर -2 + 3, और यहाँ पर -5/2 और प्लस माइनस -3/2, यहाँ पर -2 और प्लस माइनस -3, और यहाँ पर 2 + 0। तो ये हो जाएगा P + Q = 3। अगर हर बराबर होता है तो उसे एक बार लिखना पड़ता है, और 1 + 5 6। अगर हर बराबर होता है तो उसे एक बार लिखते हैं, 3 में से 5 जाएगा तो आएगा -2। अगर हर बराबर होता है तो उसे एक बार लिखते हैं, 1 में से 5 जाएगा तो आएगा -4। -2 + 0 -2, 3 में से 2 जाएगा 1। अब हर बराबर है तो एक बार लिखा जाएगा, -5 -3 हो जाएगा -8, -2 -3 -5, 2 + 0 हो जाएगा 2। अब इसके बाद P + Q = 3, 2 × 9 2 3 6, यानी 3 यहाँ पर 2 का 1 में -1, यहाँ पर 2 का 2 में 4, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी 1, और 2 चौक 8 यानी -4, यानी कि -5 यानी कि 2। अब क्वेश्चन को मिलाते हैं, क्या ये एक सवाल के बराबर आया। तो सवाल है, क्या है सवाल, 3 3 - 1 -2 2 1, 3 3 - 1 -2 2 1 -4 -5 2, -4 -5 2, जो कि सवाल यानी कि किसके बराबर है, ये बराबर है A के। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होती है, बराबर है A के, तो हमने लिख दिया किसके बराबर है, A के। तो हमने बताया कि जब P + Q = A आ जाए तो जानिए कि यह सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
नंबर 4 पार्ट आप सभी के लिए छोड़ रहे हैं, लगाइएगा। अगर नहीं आता है तो इसका वीडियो हम अभी नहीं बनाएंगे, अगर नहीं आता है तो इसका वीडियो अलग से बना के देंगे आप लोगों को, लेकिन कमेंट में बताइएगा कि इसे लगाना है कि नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 तथा 12 में सही उत्तर चुनिए। नंबर 11 में है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ए सममित आव्यूह है और बी सममित आव्यूह है, वो भी समान कोटि के। तो ए बी माइनस बी ए क्या है? विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, शून्य आव्यूह, तत्समक आव्यूह है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर अंडरलाइन जो करें हैं उसको ध्यान से देखिए। ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। तो नंबर 11 में दिया है ए तथा बी सममित हैं। तो अगर ए सममित होता है तो अर्थात अगर ए सममित होता है तो ए डैश इज इक्वल टू ए, अगर बी सममित होता है तो बी डैश इज इक्वल टू बी। यानी कि इतने का मतलब है कि ए डैश बराबर ए दिया गया है, बी डैश बराबर दिया गया है बी। तो हमें पूछा गया है ए बी माइनस बी ए क्या है। क्या पूछे हैं? ए बी माइनस बी ए क्या है। तो हमें बताना है इनमें से ऑप्शन। चलिए सबसे पहले इसको लगाते हैं, उसके बाद पता करेंगे यह क्या है। सबसे पहले हमको किसी भी संख्या के लिए क्या करना पड़ता है? ए बी माइनस बी ए पूछ रहे हैं तो पहले इसका हम परिवर्त करेंगे। और परिवर्त का मतलब है इसका डैश करा जाए, तो यहाँ पर हम डैश कर देंगे। अब डैश करने के बाद इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएं डैश का, तो ए बी का डैश हो जाएगा माइनस बी ए का डैश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। ध्यान से समझिए, ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश, यानी जो पीछे रहता है वो आगे होता है, जो आगे होता है वो पीछे चला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी का डैश बराबर, तो फार्मूला हो जाएगा बी डैश ए डैश। हमने यहाँ से एक क्लू दिया कि ए बी डैश बराबर जो बाद में होता है उसको पहले डैश करना पड़ता है, जो पहले होता है उसका बाद में। तो यहाँ पर क्या होगा? बी ए डैश है तो जो बाद में है, यानी कि ए है तो ए डैश, जो पहले उसको बाद में करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ए डैश बराबर ए रख दीजिए, बी डैश बराबर बी। तो यहीं पर लिखिए, चूँकि ए डैश बराबर है ए और बी डैश बराबर है बी के, तो हम क्या करें? बी डैश को बराबर रख दें बी के, ए डैश को बराबर रख दें ए के, माइनस ए डैश को बराबर रख दें ए के, बी डैश को बराबर रख दें बी के। तो यह अगर देखा जाए तो यह किसके बराबर चल रहा है? यह चल रहा है ए बी माइनस बी ए के डैश के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ए बी माइनस बी है, यहाँ पर बी ए माइनस ए बी है। ए बी यहाँ प्लस में है और ए बी यहाँ माइनस में, यानी फ़र्क किसका दिख रहा है? माइनस का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए बी माइनस बी ए का डैश अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, पहले लिखा जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, बाद में लिखा जाता है। तो अगर ध्यान से देखें, अगर इसको पूरे को ए माने तो ए का डैश बराबर ये पूरा क्या है? ए बी माइनस बी ए इधर भी है, ए बी माइनस बी ए इधर भी है। तो अगर इसको पूरे को ए माने तो ए डैश बराबर माइनस ए, तो यानी कि जो कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के रूप में है। तो अगर ए डैश बराबर माइनस ए के रूप में होता है तो क्या होता है? अतः यह विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अब देखिए विषम सममित आव्यूह कौन से ऑप्शन में है? विषम सममित आव्यूह ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई हो, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो तो, और दिया गया है कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई हो, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ए का मान रखेंगे, ए का मान है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, प्लस ए डैश है तो डैश का मतलब
ए का परिवर्त करिए। पहली पंक्ति हो जाएगा पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति हो जाएगा दूसरा स्तंभ, और इज इक्वल टू आई का मतलब मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह, तो 1 0 0 1। तो कॉस अल्फ़ा को प्लस करेंगे कॉस अल्फ़ा से, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा 0, और उसके बाद साइन अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा माइनस में हो जाएगा तो 0, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1 0 0 1। तो पहला बराबर पहले के, समान अवयव के लिए क्या करना पड़ता है, पहले अवयव को बराबर दिखाना पड़ता है पहले के। तो यहाँ पर देखेंगे 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आया, 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा, गुणांक जाता है बटे में, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस में किसका मान 1/2 होता है। तो कहेंगे कि कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ से देखेंगे कॉस से कॉस अगर कैंसिल आउट करें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 अंश, या डिग्री यानी रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से कर देंगे गुणा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 का 9 6 6 18 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई अपान कितना आ गया 3। देखते हैं पाई अपान 3 कौन से ऑप्शन में आया हुआ है, तो पाई अपान 3 है ऑप्शन नंबर बी में, तो आता ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक संक्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पेपर। तो आप व्यू पर संक्रिया पढ़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।